आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का दौरा सरगोधा, जाए वकुआ का मुआयना किया। डॉक्टर उस्मान अनवर की डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के नुमाइंदों से मुलाकात। सरगोधा पुलिस के बरवक्त रिस्पान ने बड़े नुकसान से बचा लिया। आईजी पंजाब, मुलजिमान को करार वाकई सजा दी जाएगी। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए ठोस लाइहा अमल तरतीब दिया जा रहा है। आईजी पंजाब सरगोधा 25 मई। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सरगोधा का दौरा किया और मकामी अफसरान के हमरा जाए वकुआ का मुआयना किया। आरपीओ और डीपीओ सरगोधा ने वाकया की तफसीलात और लॉ एंड ऑर्डर यकीनी बनाने लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। आईजी पंजाब ने सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर अफसरान और अहलकारों से मुलाकात की और अपनी जानें खतरे में डालकर शहरियों की जिंदगियां बचाने पर पुलिस जवानों को शाबाश दी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के नुमाइंदों से भी मुलाकात की और पुलिस के जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि सरगोधा पुलिस के बरवक्त रिस्पांड और एक्शन ने बड़े नुकसान से बचा लिया। सरगोधा पुलिस के बहादुर जवान महकमा पुलिस का फख्र हैं। आईजी पंजाब ने मजीद कहा कि अफसोसनाक वाकया में मुलव्वस मुलजिमान को करार वाकई सजा दी जाएगी। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए ठोस लाइहा अमल तरतीब दिया जा रहा है। आईजी पंजाब ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहां तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और कुरान पाक की इज्जत व तकरीम का मामला है, वो हमारे ईमान का बुनियादी जुज़्व है और कानून का हिस्सा भी है। आईजी पंजाब ने कहा कि कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। तशद्दुद के जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जबकि कुरान शरीफ की बेहुरमती का पर्चा भी दर्ज किया जा चुका है और मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आईजी पंजाब ने कहा कि वाकया की फुटेजेस मौजूद हैं, जो फेंसिंग के रिकॉर्ड, अमन कमेटी अलाकीन और तमाम शवाहिद की रोशनी में कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि किसी बेगुनाह को जेल नहीं भेजा जाएगा और न ही किसी कसूरवार को छोड़ा जाएगा, जबकि वाकया के मास्टरमाइंड का तयन करके इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। मीडिया के नुमाइंदों के सवालात के जवाब देते हुए आईजी पंजाब ने मजीद कहा कि पंजाब पुलिस ऐसे वाकयात का पहले भी सामना कर चुकी है। इस मामले में भी कानून और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। आईजी पंजाब ने कहा कि सरगोधा में हालात मुकम्मल तौर पर अमन हैं। मीडिया से गुजारिश है कि वो अपनी रिपोर्टिंग में हकीकी सूरत हाल की अक्कासी करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का हुक्म है कि आपके बीच में कोई ख़बर लेके आए तो पहले उसको वेरीफाई करो और वेरीफाई करने के बाद आगे बढ़ो। बग़ैर तस्दीक के कोई भी एक्शन लेना गलत है। जहाँ तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत है, कुरान शरीफ की इज़्ज़त है, वो लाज़मत है, कानून का हिस्सा भी है, हमारे ईमान का बुनियादी जुज़्व है और इनटॉलरेबल है ऐसा कोई भी काम होना। लेकिन अगर वो हो गया हो तब भी स्टेट इसके ऊपर काम करे। अगर स्टेट ना करे तो फिर भी इसके लेवल्स हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि कानून को हाथ में लिया जाए और इसको फिर मुल्क की बदनामी होने का चांस होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमारी पुलिस फोर्स ने, हमारे आरपीओ साहब ने, सबसे इम्पॉर्टेंट आरपीओ जो हमारे हैं शारिक साहब और डीपीओ जो असद साहब और इनकी टीम साथ हमारे हैं, हमारे सारी पुलिस फोर्स है, लेडी पुलिस फोर्स है, एलीट वाले हैं, सीआईए वाले हैं, इन सब ने मिलकर आप लोगों से पूछ लीजिए कि कितनी बहादुरी से किया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ। एक कमरा की जो वहाँ पे जगह थी उसको भी रिपेयर कर दिया, तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है दहशत फैलाने का या लोगों को कानून को हाथ में लेने का, इसकी इजाज़त नहीं है। उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है अगर कुरान शरीफ की बेहुरमती हुई है तो उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज हो चुका है, दोनों के खिलाफ है। तकरीबन 15 के करीब उन्होंने अफराद अभी तक देखे हैं, जिनसे देखना पड़ेगा किसी को बेगुनाह को ना हो। इसकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं, सारे नाम भी मौजूद हैं, हमारे तरीक़ाकार बड़ा वाज़ेह है, जियो फेंसिंग है, अमन कमेटी वाले साथ मौजूद हैं। किसी बेगुनाह को हम जेल नहीं भेजेंगे, किसी गुनाहगार को हम छोड़ेंगे नहीं। मॉब साइकोलॉजी में जो कराने वाले होते हैं उनके ऊपर भी हाथ डालना ज़रूरी होता है और मीडिया का भी फ़र्ज़ है कि वो दिखाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ इज़ बैक टू नॉर्मल और इंशाल्लाह ताला कल भी यहाँ नॉर्मल डे होगा। आज के वाक़े में जो पुलिस वाले और 112 वाले हम सुबह से यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने अपनी जान पे खेल कर ये सारा कुछ लोगों को बचाया, तो इनके हवाले से आप जी बड़ा अच्छा काम किया है। पुलिस की भी ड्यूटी है, 112 की भी ड्यूटी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सब इंस्पेक्टर है जो 112 का ड्राइवर जब चला गया था तो उसने इस गाड़ी को स्टार्ट किया और निकाल के लेकर गया। जहाँ तक ताल्लुक़ है पुलिस का, पुलिस ये काम करती रहती है। हमारे आरपीओ भी पहले इस तरह के कई मकामात पे अपने जान पर खेल चुके हैं। अपने हमारे डीपीओ साहब भी कई मकामात पे खैबर पख्तूनख्वा में रह कर आए हुए हैं, वहाँ पे बड़े मुश्किल हालात हैं। हमारे एसपीज़, डीएसपीज़, एसएचओज़, थानेदार, कांस्टेबल्स, एवरीबडी। तो विल सी में जिसका जो रोल होगा उसको इनाम के लिए भी रिकमेंड करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट मेरे आने का मकसद यही था कि लोग हमारे दोस्त हैं, पहले मैं यहाँ रहा हूँ, अमन कमेटी को एक्टिवेट होना, लोगों को ये बताना कि हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सोशल मीडिया पे एक जुलूस जब निकला, मॉब आया, उसी को बार बार चलाया ना जाए और आपके मीडिया के थ्रू मेरी रिक्वेस्ट है सारों से कि सही सूरत हाल लोगों को बताएं कि थिंग्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल।
جی جو لوگ یہاں سے گھر چھوڑ کے چلے گئے دیکھیے پہلے امیجیٹلی ایک تھریٹ آیا کیونکہ جڑا والا میں ایک واقعہ ہوا تھا 87 کے قریب گھر جلے تھے اور وہاں بھی ہمارا مقصد یہی تھا کہ کسی کا جانی نقصان وہاں پہ بھی نہیں ہوا. یہاں ایک شخص کو چوٹیں لگی الحمدللہ وہ بالکل محفوظ ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس کو پہلے خود علاج کرایا پھر اس کا علاج کروا رہے ہیں. جو بھی یہاں پہ ہیں کل انشاءاللہ تعالیٰ چرچز میں عبادت بھی ہوگی, لوگ واپس بھی آ سکتے ہیں اور امن کمیٹی کے جو ہمارے سارے لوگ ہیں یہاں کے لوکل پاپولیشن ہے وہ سب ان کو ویلکم بھی کریں گے اور پولیس اور اسٹیٹ ان کی حفاظت بھی کر رہی ہے. تھینک یو ویری مچ.